नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सिद्धाश्रम का योगी पार्ट 2 अनुस्मृति। पिछले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम माता जी से हिमालय जाने के लिए अनुमति प्राप्त की। तत्पश्चात कई प्रयासों के बाद पूज्य गुरुदेव जी ने माँ से अनुमति ली। माँ उन्हें जाने नहीं दे रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं सिद्धाश्रम का योगी पार्ट 2 में। वो कहते हैं ना कि विधाता ने अपने लेख में जहां जहां जाना लिखा है वो विधाता ही जानता है। घर से निकलते समय मैंने यह निश्चय कर लिया था कि घर से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखूंगा, ना पत्र व्यवहार द्वारा और ना व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जब घर के बारे में, सर्दी बुखार के बारे में कोई समाचार मिलते हैं तो मन व्यथित हो जाता है, जो लक्ष्य सिद्धि में बाधा पहुंचाती है। लगभग 3-4 महीने मैं निरुद्देश्य भटकता रहा। कुछ साधु मिले भी, पर उनसे मन नहीं भरा। उनके पास सतही ज्ञान ही था। करीब 4-4.5 महीने बाद स्वामी पूर्णानंद जी से साक्षात्कार हुआ गुजरात में। वे जंगल में ही रहते, मात्र एक लंगोटी ही पहनते और बाकी सारा शरीर नग्न ही रहता। मैं उनके पास करीब 7 दिन रहा, पर उन्हें ना तो भोजन करते देखा और ना पानी पीते ही। मैं प्रातः साय पड़ोस के गांव में जाकर आटा ले आता और जंगल में स्वयं पाकी बन पानी के साथ रोटी गले के नीचे उतार देता। उनसे मुझे इस संबंध में प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके विचार थे, किसी साधु या गुरु से सीखने के लिए 4 गुणों की नितांत आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम हठ, दुराग्रह, छल एवं कुतर्क को छोड़ देना। द्वितीय, साधु या गुरु के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण रखना। तृतीय, अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं एवं विचारों का गुरु के विचारों में लय कर देना। अंतिम तथा चतुर्थ, पूर्ण एवं निश्चल श्रद्धा का होना। ये चारों ही गुण आगे के समय में ज्ञान प्राप्त करने में अत्यधिक सहायक रहे हैं। स्वामी जी गायत्री उपासक थे और कई पुरस्कार कर लिए थे। मैंने उनके बिना खाए पिए रहने की बात उनके सामने चलाई तो वे हंसकर टाल गए। मैं कुछ जानना चाहता था, पर उन्होंने इस संबंध में पूर्णतः मौन धारण कर रखा था। या जब भी ऐसा प्रसंग चलता, वे प्रसंग ही बदल देते। मैं समझ गया ये देने में समर्थ नहीं है, या फिर अभी मुझ में पात्रता नहीं आ पाई है। मैं 8वें रोज उनके चरण छू आगे के लिए अनिश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ गया। स्वामी पूर्णानंद जी के पास से जाने के बाद एक अघोरी, जिन्हें लोग मधुसूदन बाबा के नाम से जानते थे, उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। वे पूर्ण अघोरी तो नहीं थे, परंतु तंत्र विद्या में काफी दखल रखते थे। विशेषकर सांप पकड़कर जेब में डाल देना, किसी व्यक्ति को जमीन पर ही चिपका देना, कितनी ही आग जलाने के बाद भी पानी को गर्म ना होने देना, मूठ फेंक देना, आदमी या शत्रु के मुंह से खून गिरा देना आदि ऐसी छोटी मोटी काफी विद्याएं उनके पास थी, और मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे सिखाई भी। पर 6 वर्षों के बाद जब पुनः गृहस्थ जीवन में आया तो इन्हें समाजोपयोगी समझकर छोड़ दिया मैंने।
किंतु अब भी पुनः स्मरण करने पर इन्हें साबित किया जा सकता है मेरे द्वारा। एक दिन मधुसूदन बाबा मुझे रात्रि को 12 बजे शमशान ले गए। बोले, आज तुम्हें भूत विद्या सिखानी है। एक भूत तुम्हारे वश में कर देना है, फिर किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी मांगोगे सहज ही मिल जाएगा। यह मैं अपनी आंखों से देख चुका था कि वे कभी भोजन अपने हाथों से नहीं बनाते थे। कुटिया के 2 भाग थे। एक भाग में ये बैठे रहते, दूसरे भाग में बर्तन, आटा, पानी पड़ा रहता था और उस दूसरे भाग में खटर पटर होती रहती थी, जैसे कोई भोजन पका रहा है। और 1.5 घंटे में गरम भोजन बनता भी था। एक बार बातें करते करते जिज्ञासावश दूसरे भाग में गया भी, वहां कोई प्राणी नहीं दिखा, पर स्वतः ही रोटी बेली जा रही थी। तवे पर गिरती, सिकती तथा नीचे क्रमवार जमती। पूछने पर उन्होंने बताया, मेरा सेवक भूत यह सब कर रहा है। तो उस रात मुझे शमशान में ले जाकर एक स्थान पर बिठा दिया तथा स्वयं भी पास में आकर बैठ गए और चारों ओर एक लकड़ी की रेखा सी खींच दी। चांदनी रात थी। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूं कि एक विचित्र वेशभूषा वर्ण वाले प्राणी चारों ओर नाच रहे हैं, पर उस घेरे में कोई कदम नहीं रख रहा है। निश्चय ही वे भूत थे और भयानक थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जंघा पर चिकोटी काटी। स्पष्ट था कि मैं निद्रा में तो नहीं था, सजग था, पर जो कुछ भी देख रहा था वह भयानक था। बाबा का ध्यान दूसरी ओर था। थोड़ी देर बाद उन्होंने वह माया समेटी और मुझे लेकर कुटिया पर आ गए। दूसरे दिन मैंने उनसे विदा ले ली। यद्यपि उन्होंने इस क्षेत्र में 36 विद्याएं सिखाई थीं, उन्होंने रुकने का काफी आग्रह किया, पर मेरा लक्ष्य तो कुछ और ही था। मैं आगे बढ़ गया। जय निखिलेश्वर।